ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम HOT 322 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स के बारे में पढ़ा था और कार्बोहाइड्रेट होता क्या है उसके बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो ये 3 टाइप से इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के बारे में पढ़ा है। ग्लूकोज स्टूडेंट्स सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती हैं कार्बोहाइड्रेट की, जो हमें डायरेक्ट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करती हैं। जैसे कि अगर कोई बीमार हो जाता है या किसी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो उस वक्त उसको ग्लूकोज दिया जाता है और वो ग्लूकोज डायरेक्ट लिया जाता है और डायरेक्ट अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो ये एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। मोनोसेकेराइड का मतलब है कि उसमें एक कार्बन बॉन्ड होगा, यानी कि 1 कार्बन होगा। ठीक है। देन इसमें हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज देन गैलेक्टोज के बारे में पढ़ लिया है। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में स्टूडेंट्स 2 कार्बन बॉन्ड होंगे, इसलिए इसको डाइसेकेराइड कहा है। इसके अंदर सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आते हैं। स्टूडेंट्स, सुक्रोज क्या है और सुक्रोज के सोर्सेज क्या हैं? तो सुक्रोज के सोर्सेज के बारे में बात करें हम, तो सुक्रोज हमें शुगर केन और शुगर बीट से मिलता है। मतलब कि हमें गन्ने और चुकंदर से जो शर्करा प्राप्त होती हैं उसे हम सुक्रोज कहते हैं। इसको हम टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? आल्सो नोन एज टेबल शुगर। सुक्रोज हम हमारी बॉडी को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं हम सुक्रोज को, या किस फॉर्म कैसे मिलेगा, हमें किस फॉर्म में मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा? तो स्टूडेंट्स, सुक्रोज हमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोनों के ही कंपोनेंट कंपोजिशन के द्वारा हमें सुक्रोज प्राप्त होता है हमारी बॉडी को। सुक्रोज की बात करें स्टूडेंट्स, तो हम जो डेली लाइफ में डेली यूज में जो शुगर यूटिलाइज करते हैं, शुगर जो हम यूज करते हैं लाइक दैट चीनी जिसे हम कहते हैं, वो क्या है? सुक्रोज हैं, जिसे हम डेली इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में। देन हम बात करेंगे स्टूडेंट्स माल्टोज की। तो माल्टोज क्या है स्टूडेंट्स? माल्टोज मतलब कि माल्ट शुगर। माल्ट शुगर हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये हमें प्राप्त होती है बार्ले से। बार्ले यानी जौ से हमें प्राप्त होती है माल्टोज, और ये डाइसैकेराइड का फॉर्म है। माल्टोज यानी कि जौ से जो माल्ट प्राप्त होता है उसी से हम बियर के रूप में भी उसे देखते हैं। तो ये हमें माल्टोज कहाँ से प्राप्त होती है? बार्ले से प्राप्त होती है। ओके। देन नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज क्या है स्टूडेंट्स? we very known about that lactose because we studying about animal husbandry, और उसमें हम देखते हैं कि मिल्क की जो शुगर है, मिल्क शर्करा है, उसे हम क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं, आल्सो नोन एज मिल्क शुगर। ओके। और लैक्टोज हमारी बॉडी में इसका कंजप्शन कैसे होगा? तो ये हमें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज की फॉर्म में ये हमें प्राप्त होती हैं। लैक्टोज किस फॉर्म में प्राप्त होती है हमें, या कैसे इसका कंजप्शन होगा हमारी बॉडी में? तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के रूप में हमारी बॉडी में इसका कंजप्शन होगा स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट है कि मिल्क, हम देखते हैं कि मिल्क दूध जो है खराब हो जाता है, मिल्क स्पॉइल हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है? तो मिल्क जो स्पॉइल होता है वो होता है लैक्टिक एसिड के कारण। ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि मिल्क जो स्पॉइल हो जाता है तो वो किसके कारण? ड्यू टू मिल्क स्पॉइलेज ड्यू टू लैक्टिक एसिड। ओके। लैक्टिक एसिड के कारण मिल्क जो है, आपका दूध जो है खराब हो जाता है। अगर हम लैक्टोज में जो ह्यूमन मिल्क है उसमें लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है इसकी बात करें स्टूडेंट्स, तो जो ह्यूमन मिल्क जो है उसमें लैक्टोज की मात्रा अधिक होती है देन केटल और गोट मिल्क। तो ह्यूमन मिल्क में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है स्टूडेंट्स? तो 8 to 9% जो है ह्यूमन मिल्क में लैक्टोज की मात्रा
उपस्थित होती हैं। अगर हम केटल और गोट की बात करें तो केटल और गोट में लैक्टोज की मात्रा होती है स्टूडेंट्स 5 to 6% होती हैं। नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में हम स्टार्च, डेक्सट्रीन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और पेक्टिन पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स हम पहले सारे वही चैप्टर पढ़ेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे बड़े क्वेश्चन बनते हैं और श्योर जिनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स में, ऑब्जेक्टिव में और बड़े क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स हमने इसकी जो हम आपको ऑनलाइन क्लासेज के थ्रू पढ़ा रहे हैं उसके PDF भी आपको डाल रहे हैं आपके ग्रुप में और अपनी कॉलेज की वेबसाइट पे और कॉलेज के YouTube पेज पे भी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो आप अपनी PDF फाइल डाउनलोड कर लेना जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में नोट्स बना सके। तो ये सारी चीज़ें मैंने PDF में भी आपको डिटेल में प्रोवाइड करवा दी हैं। प्लीज़ आप उसे सर्च करके उसे नोट डाउन करें। थैंक यू सो मच।